हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अब फिर से आपकी जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल एंड जो पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई हुई थी, उसकी क्लासेज हमने बहुत पहले काफ़ी 10-12 क्लासेस की थी, जिसमें हमने 200 क्वेश्चंस के आसपास किए थे। उसके बाद किसी कारणवश हमने क्लासेस को अभी बंद कर दिया था, जिसके कारण आपकी क्लासेस आगे नहीं हो पाई थी। अब हम क्लास की क्वेश्चन सीरीज को रोज डेली कंटिन्यूस क्लास सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने 210 क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। और हमारी बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मैंने क्वेश्चन कराए थे, वो सभी क्वेश्चन आप सभी की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लासेज हमारी अब जो आगे रहेगी, वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल एंड जो पंप ऑपरेटर वाले स्टूडेंट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसवीं क्लासेज के अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चन पर डे करेंगे। इसके अलावा आपकी इस क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे, प्लस डिटेल एक्सप्लेनेशन कराऊंगा मैं आपकी। और इसमें सबसे पहले फिटर, फिर मशीनिस्ट, फिर इलेक्ट्रिशियन, फिर वायरमैन ट्रेड के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, तो वहां से जाके आप रोज डेली की क्वेश्चंस की पीडीएफ को देखकर वहां से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 211 क्वेश्चन, जो कि फिल्टर ट्रेड से रहेगा आपका। इसमें क्वेश्चन है कि 1 ईयर कैलिपर में जीरो एरर किस कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका रहेगा, जैसे कि ऑप्शन ए रहेगा स्केल घिस जाने से, जॉर्ज पूरी तरह बंद न होने से, तापमान बदलने से, गलत रीडिंग से। तो आपका जो आंसर है 1 ईयर कैलिपर में जीरो एरर किस कारण होता है, जॉर्ज पूरी तरह बंद न होने से जीरो एरर कारण होता है। इसके बारे में जैसे हम बात करें तो जो जीरो एरर होता है, जीरो एरर तब होता है जब जॉर्ज बंद करने पर जीरो मार्किंग कोइंसाइड नहीं करती है, जिससे माप में त्रुटि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का हमारा, जो किस टूल से आंतरिक थ्रेड काटा जाता है। तो किस टूल से आंतरिक थ्रेड काटा जाता है, ऑप्शन आपका ऑप्शन ए रहेगा डाई, टेप, रिमर या काउंटर सिंक। तो इसका आंसर रहेगा आपका डाई। डाई से आपका जो आंतरिक थ्रेड है, नहीं आपका, और आपका आंसर इसमें रहेगा टेप। टेप की से ही जो टूल होता है उसमें आंतरिक थ्रेड काटा जाता है, ना कि डाई से, रिमर से, काउंटर सिंक से। तो आपका ऑप्शन बी इसका आंसर रहने वाला है। टेप के बारे में बात करें, टेप होल के अंदर इंटरनल थ्रेड काटने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, फाइलिंग के दौरान चौक का उपयोग क्यों किया जाता है। जो फाइलिंग करते हैं आप, उसके दौरान चौक का उपयोग क्यों करते हैं। तो फाइल ठंडी रखने के लिए नहीं, दांत तेज करने के लिए नहीं, वजन घटाने के लिए नहीं, आपको फाइल साफ रखने के लिए चौक का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे चौक के बारे में बात करें तो चौक फाइल टीथ में मटेरियल बनने से रोकता है, जिससे पिनिंग नहीं होती है। पिनिंग किसके कारण होती है, चौक के कारण होती है, क्योंकि चिनिंग है चौक है वो फाइल में टीथ में मटेरियल बनने से रोकता है, वो कटिंग बेहतर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो स्लाइडिंग फिट का उदाहरण कौन सा है। प्रेस फिट, इंटरफेरेंस फिट, इसके अलावा रनिंग फिट और टाइट फिट। तो इसका आंसर आपका रहेगा रनिंग फिट होता है, वो स्लाइडिंग फिट का उदाहरण होता है, रनिंग फिट इसका उदाहरण होता है। रनिंग फिट के बारे में बात करेंगे हम। रनिंग फिट क्या होता है, तो रनिंग फिट होता है कि जो भागों के बीच हल्का क्लियरेंस देता है, जिससे आसानी से स्लाइड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो ड्रिलिंग में सपोर्ट पेसिंग क्यों की जाती है। जो स्पोर्ट पेसिंग की जाती है वो क्यों की जाती है ड्रिलिंग में, तो फ्लैट शीट बनाने के लिए स्पोर्ट पेसिंग की जाती है। तो स्पोर्ट पेसिंग के बारे में बात करें तो स्पोर्ट पेसिंग रफ सरफेस पर की जाती है, बोल्ट नट हेड के लिए फ्लैट शीटिंग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो फिटिंग शॉप में स्क्रिपिंग का उद्देश्य क्या होता है। जो फिटिंग शॉप करते हैं उसमें स्क्रिपिंग का उद्देश्य रहता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अत्यधिक सटीक फिनिशिंग के लिए स्क्रिपिंग का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंकलिंग के बारे में बात करें तो जो हाई
स्पोर्ट्स को हटाकर मटेरियल सरफेस को हाई प्रिसिशन देता है। तो ये क्वेश्चन हमारे आज के क्लास में फिल्टर ट्रेड के थे। इसके आगे हम मशीनिस्ट ट्रेड से क्वेश्चन करेंगे। मशीनिस्ट ट्रेड के आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, लेथ मशीन में कंपाउंड रेस्ट का उपयोग किस लिए होता है? तो टेपर टर्निंग के लिए लेथ मशीन में कंपाउंड रेस्ट का उपयोग किया जाता है। कंपाउंड टेस्ट की बात करें तो छोटे टेपर पे ये होता है और सटीक कोण पर बनाने में सहायक होता है। शेपर मशीन में कैलिपर बॉक्स का कार्य क्या है? जो शेपर मशीन होती है उसमें कैलिपर बॉक्स का कार्य क्या है? तो शेपर मशीन में कैलिपर बॉक्स का कार्य रिटर्न स्टॉक में टूल उठाने के लिए कैलिपर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर बॉक्स में बारे में बात करें तो ये रिटर्न स्टॉक पर टूल को उठने में देता है, जिससे टूल डैमेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मिलिंग मशीन में स्लॉट कटिंग किस कटर से होती है? तो एंड मिल कटर से मिलिंग मशीन में स्लॉट कटिंग एंड मिल से की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड मिल के बारे में बात करें तो एंड मिल स्लॉट कीवे और पॉकेट कटिंग के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला ग्राइंडिंग व्हील में स्ट्रक्चर क्या दर्शाता है? तो दोनों के बीच की दूरी को स्ट्रक्चर दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। व्हील स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये एब्रेसिव ग्रेवेज के बीच स्पेसिंग बताता है, जो चिप क्लियरेंस को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेथ मशीन में पार्टिंग टूल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जॉब अलग करने के लिए पार्टिंग टूल का उपयोग किया जाता है। पार्टिंग टूल के बारे में बात करें तो मशीन कंपोनेंट को स्टॉक से अलग करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन में होम पोजीशन का क्या अर्थ है? जो सीएनसी मशीन होती है उसमें होम पोजीशन का अर्थ क्या होता है? तो सीएनसी मशीन में होम पोजीशनिंग का अर्थ होता है मशीन की संदर्भ स्थिति को होम पोजीशनिंग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। मशीन का रिफरेंस पॉइंट होता है जहां से सभी मूवमेंट से मेजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो P बराबर VI विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होता है। जो पावर होता है ये वोल्टेज के और करंट के गुणनफल के बराबर होता है। वोल्टेज और करंट के एम्पियर के बराबर होता है। 3 फेज सप्लाई होती है और पावर को किससे मापा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। पावर को वाट मीटर से मापा जाता है, याद कर लीजिएगा। वोल्टेज होती है उसको वोल्टेज को किससे मापा जाता है? तो वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसके अलावा जो करंट होता है, करंट को किससे मापा जाता है? तो करंट को एम्पियर मीटर से मापा जाता है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को किससे मापा जाता है? रेजिस्टेंस का मात्रक यह रहेगा, रेजिस्टेंस को ओम मीटर से मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किससे मापा जाता है? ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है और फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा 3 फेज सप्लाई में फेजों की संख्या कितनी होती है? 3 फेज सप्लाई में 3 फेज होते हैं, प्लस में एक न्यूट्रल वायर होता है। 3 फेज सप्लाई में 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल पर आधारित होता है। मोटर की स्पीड किस पर निर्भर करती है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मोटर ट्रेड से। मोटर की स्पीड किस पर निर्भर करती है? तो मोटर का सूत्र होता है, मोटर की स्पीड निकालने के लिए NS बराबर 120 इंटू एफ बटा पी। तो मोटर की स्पीड किस पे निर्भर करेगी? ये मोटर की स्पीड है NS बराबर। तो मोटर की स्पीड एक तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, एक पोलों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोटर की स्पीड ज्ञात करना, या मोटर की जो स्पीड से हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो इसी फॉर्मूला के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन देखिए, या तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है या पोल पर। तो ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में बात करें तो वोल्टेज है, करंट है, फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस है। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर मोटर की स्पीड निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। मोटर की स्पीड, ऐसी मोटर स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अच्छा फॉर्मूला है। इसके अलावा HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या होता है? तो HRC फ्यूज का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज का
नाम होता है। एचआरसी फ्यूज के बारे में बात करें तो ये बहुत अधिक वोल्ट करंट को सुरक्षित रूप से तोड़ने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप को आपको कम करना है तो उसके लिए हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोटी वायर का प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए मोटी लंबी वायर से वोल्टेज ड्रॉप कम नहीं होगा, पतली वायर से कम नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप हमेशा मोटी वायर से कम ही किया जाता है। मोटी वायर आप करोगे तो रेजिस्टेंस कम करता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो जिससे वोल्टेज ड्रॉप घटता है। ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर क्यों लगाए जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें इंसुलेटर का उपयोग लीकेज को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। तो लीकेज रोकना ऑप्शन डी इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो जैसे कंडक्टर को टावर से इंसुलेटेड करते हैं, लीकेज करंट और शॉर्ट सर्किट को बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वायरमैन ट्रेड से रहेंगे। मेटल कंडक्ट को अर्थिंग से क्यों जोड़ा जाता है। तो सुरक्षा के लिए मेटल कंडक्ट को अर्थिंग से जोड़ा जाता है। घरेलू वायरिंग में लूप इन सिस्टम का क्या लाभ है। लूप इन सिस्टम के बारे में जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे ये वायरिंग है किसी रूम की, यहाँ पे आपको बोर्ड देना है, यहाँ पे बोर्ड देना है, यहाँ पे बोर्ड देना है, यहाँ तो यहाँ पे जो त्रिकोण है मतलब ये टी बनेगा, यहाँ पे सारे कनेक्शन के लूपिंग रहेंगे। तो यहाँ से आपको इस बोर्ड के लिए भी सप्लाई ले सकते हो, इस बोर्ड के भी ले सकते हो, यहीं से यहाँ के यहाँ से। तो लूपिन का मतलब सबसे कम ज्वाइंट होंगे, इसलिए लूपिन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरेसेंट लैंप में चौ का कार्य क्या रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्लोरेसेंट लैंप में चौ का कार्य होता है करंट सीमित करना, चौ का कार्य होता है। ट्यूबलाइट में करंट को कंट्रोल करता है, लैंप को सुरक्षित रखता है। प्लग टॉप में फ्यूज क्यों लगाया जाता है। तो उपकरण की सुरक्षा के लिए प्लग टॉप में फ्यूज लगाया जाता है। अर्थ वायर को हमेशा किससे जोड़ा जाता है। तो अर्थ वायर होता है वो धातु की बॉडी से जोड़ा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घरेलू वायरिंग में सॉकेट सामान्यतः कितने एम्पियर का उपयोग होता है। तो 5 एम्पियर का उपयोग किया जाता है। तो जो हाई स्टैंडर्ड डोमेस्टिक सॉकेट में 5 एम्पियर रेटिंग का होता है। बेल्ट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईटी इलेक्ट्रिशियन वायरमैन वालों के लिए। तो जो बेल्ट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है वोल्टेज कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेल्ट ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें, एसी को डीसी बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, वोल्टेज कम के लिए नहीं, करंट बढ़ाने के लिए नहीं। एसी को डीसी रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी से डीसी बनाने के लिए। डीसी टू एसी बनाने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है आपको याद कर लेना। एक्सप्लेनेशन बेल्ट ट्रांसफार्मर मेन वोल्टेज को लो शेप वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन रखेंगे। आज की क्लास तक हमने जो क्वेश्चन की संख्या है वो हमने कर ली है 235 तक क्वेश्चन कर लिए। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखी है मैंने। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, तो वहां से जुड़कर आप सभी क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से आप लगातार आपके क्वेश्चंस की सीरीज आपको देखने को मिलेगी जो कि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है। तो इस चैनल को बिल्कुल भी मिस मत करना, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। बाकी इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।